नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपका स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। देश के दो जाने माने चेहरा, दो चर्चित चेहरा, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर जिन नामों पर दर्ज हुई है उनमें है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, दूसरे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यानी दोनों बड़े नेताओं पर, दोनों गांधी परिवार के बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर एक पुराने केस में दर्ज हुई है। इस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या क्या हुआ है, इस पूरे मामले पर हम आपसे खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन शीतकालीन सत्र से चंद्र दिन पहले ये एफआईआर क्यों? क्या राहुल और सोनिया सत्र से पहले जेल जाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने का राहुल गांधी का ऐलान बीजेपी को बेचैन कर रहा है? क्या ज्ञानेश कुमार फंसे तो पूरी बीजेपी फंस जाएगी? क्या इससे लेकर घबराई भाजपा ने फिर एक बार अपना कुचक्र फैलाया है? ये कई सवाल हैं। इन सवालों को ढूंढने का हम प्रयास करेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि इन सवालों को ढूंढिए। क्या सवाल करना वाजिब काम नहीं है? क्या सरकार से पूछना गलत काम है? क्या सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है? बड़ी तादाद में बीएलओ की जान जा रही है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में एक बीएलओ ने फिर जान दे दी है। आखिर क्यों? अभी 28 तारीख को बंगाल के सांसद इसी आत्महत्या प्रकरण पर मिले थे। क्या कहा, क्या बताया? बड़ी सपाट जवाब दे दिया कि आपने ये बताने में हमें देरी कर दी। अब चंद्र दिन बचे हैं, अंतिम दौर में क्या होगा? किसी की जान जा रही है और आप अंतिम दौर बता रहे हो। इस पूरी खबर को आज बड़ी प्रमुखता से सभी अखबारों ने छापा है। ये एक पेपर की आपके पास कटिंग है, खबर की कटिंग है। खबर में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर एफआईआर से सियासी बवाल। कांग्रेस बोली मोदी और शाह कर रहे हैं बदले की राजनीति। ईडी की शिकायत पर नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने सोनिया और राहुल गांधी सहित 9 आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भाजपा और केंद्र पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मामले को पूरी तरह से बोगस बताते हुए कहा यह बदले की कार्यवाही से प्रेरित काम है। क्या हुआ है इस एफआईआर में, क्या धाराएं लगाई हैं, हम एक एक कर सिलसिलेवार आपके समक्ष पूरी बात रखेंगे। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके खिलाफ और 7 अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद देश के सियासी हलकों में सियासी तूफान आ गया। कांग्रेस ने इस कदम को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस नेतृत्व को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने की, बदले की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बोले मामला फर्जी है, सत्य की जीत होगी। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि नेशनल हेराल्ड केस मामला पूरी तरह फर्जी है और आखिरकार न्याय की जीत होगी। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी और शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की अपनी राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी देते हैं वे स्वयं असुरक्षित और भयभीत होते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा प्राथमिकी ना तो नई शराब है, ना नई बोतल है, ना ही नया गिलास है। ये एक ऐसा अनोखा मामला है जहां न तो कोई पैसा इधर उधर हुआ, ना ही कोई अचल संपत्ति हस्तांतरित हुई, फिर भी धन शोधन का मामला खोज लिया गया। क्या ताज्जुब है? कोई संपत्ति भी इधर उधर नहीं हुई, कोई पैसा इधर उधर नहीं हुई, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और एक आपको बड़ी गंभीर बात बता दें कि जब जब बीजेपी के ऊपर कांग्रेस का दबाव बढ़ता है तब तब नेशनल हेराल्ड केस सामने आ जाता है, उस केस की जांच शुरू हो जाती है, पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है।
एफआईआर की बात आती है, संबंध दे दिए जाते हैं, प्रस्तुतिकरण होने लगता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करती है, इस केस में चुप्पी छा जाती। क्यों हुई एफआईआर? दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई एजेंसी के धन शोधन जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोप लगाया गया है पार्टी के निजी नेताओं ने निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है वो सुन लीजिए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की आपराधिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस के आपराधिक आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 3 अक्टूबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 7 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 120वीं आपराधिक षड्यंत्र, धारा 403 संपत्ति का दुरुपयोग, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए हैं। मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा के अलावा यंग इंडियन, वाईआई और डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठानों, डोटेक्स के प्रवर्तक सुनील भंडारी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल और अन्य अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। अप्रैल में भी दिल्ली की एक अदालत में दाखिल ईडी के आरोप पत्र में भी इन प्रतिष्ठान का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 66/2 की ताकत का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस एफआईआर में इस्तेमाल किया गया है। यह धारा संघीय एजेंसी को कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए साक्ष्य साझा करने की अनुमति देती है, ताकि वह जांच को आगे बढ़ाने धन शोधन का मामला दर्ज करा सके। सूत्रों ने यह भी बताया है कि प्राथमिकी ईडी के मामले और आरोप पत्र को मजबूत करने का काम करेगी। यह मामला दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश से संबंधित है, जिसने 26 जून 2014 को नेशनल हेराल्ड के मामलों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। ईडी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई है, जिसमें सोनिया गांधी, उनके पुत्र सांसद राहुल गांधी के अलावा दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज तथा दुबे पित्रोदा एक निजी कंपनी यंग इंडियन शामिल है। इन पर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के अधिग्रहण करने से संबंधित धन शोधन में संलिप्त होने का आरोप है। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में शीतकालीन सत्र शुरू होगा, सत्र में कांग्रेस धारदार प्रहार करेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस धारदार प्रयोग को, एसआईआर को, वोट चोरी को, इन सभी मुद्दों पर केवल और केवल हेराल्ड केस को अब ले आती है मामले में? जब जब कांग्रेस हमलावर होती है तभी तभी नेशनल हेराल्ड केस सामने आता है। अगर इस केस में दम है, ईडी के पास सबूत हैं, तथ्य हैं, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। और अगर तथ्य और सबूत नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या ईडी को जवाब देना चाहिए। इसमें क्या बात है? अगर आरोपी है तो जेल जाएं, उन्हें बचा कौन लेगा? और बार बार जब जब राहुल गांधी कोई बड़ा मुद्दा उठाते हैं तब तब नेशनल हेराल्ड केस सामने आता है। कभी ईडी की पूछताछ होती है, कभी कोर्ट से सम्मन जारी हो जाते हैं, कभी सुनवाई की तारीख सामने आ जाती है। तो यह सब मसला समझ में नहीं आता है। तो क्या राहुल, सोनिया जेल जाएंगे? ये शीतकालीन सत्र से पहले राहुल, सोनिया को जेल भेजने का एक प्रोग्रामिंग तैयार हो चुकी है। और क्या इस केस में ऐसा आरोप है, जैसे अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं
जैसे जयराम रमेश कह रहे हैं, इस सब के पीछे क्या सोची समझी रणनीति है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों से भी ये कमेंट में जानना चाहता हूं, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं कि जब जब कांग्रेस कोई बड़ा मुद्दा उठाती है तब तब नेशनल हेराल्ड केस सामने आता है, और अगर दोषी है राहुल सोनिया तो इन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।